आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में संपन्न हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने भले ही अच्छा प्रदर्शन अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में किया हो, लेकिन कई जनपदों और कई मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी जिन सीटों पर हारी है उनकी समीक्षा करने के बाद भी कर रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बीजेपी को जहां 11 नगर निगम में से 10 निगम पर जीत हासिल हुई, तो वहीं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना भी करना पड़ा है। खासकर बात उन सीटों की करें जहां से बीजेपी के हाई प्रोफाइल चेहरे आते हैं, तो उनकी भी समीक्षा होने जा रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान जिन जिलों में हुआ है, उन जिलों में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल है। बात अगर पौड़ी की करें तो विधानसभा अध्यक्ष रतु खंडूरी के क्षेत्र कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र सतपुली में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा। बात अगर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की करे तो उनके विधानसभा क्षेत्र टिहरी के देवप्रयाग में सभी वार्डों में बीजेपी को हार मिली। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल के क्षेत्र में बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्र मसूरी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के क्षेत्र सितारगंज में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश जो सबसे हॉट सीट थी, उसे जिताने में भी अग्रवाल कामयाब रहे हैं। समीक्षा के आधार पर हम अपना आगे की रणनीति बनाते हैं। ये ठीक है कि हम बहुत अच्छी पंचायतों को जहां बहुत कम मतों से हारे हैं, लेकिन हार के कारण की समीक्षा आवश्यक है। इसमें जहां तक विधायकों का प्रेफरेंस का मैटर है, हमारे मंत्रीगणों का जो क्षेत्र में प्रभाव का विषय है, ये सब चर्चा का विषय रहता ही है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो कमियां रही उसको हम दूर करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भले ही बात हारी हुई सीटों पर समीक्षा की कर रहे हो, लेकिन महेंद्र भट्ट के गृह जनपद चमोली में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसको वह कार्यकर्ता के नाते पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। देखिए, हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है, किसी भी कार्यक्रम के बाद उसकी समीक्षा जरूर करता है। हम जीतते हैं तो भी समीक्षा करते हैं। यदि हम सांसद जीते 500 तो भी हम समीक्षा करते हैं, कोई कमी तो नहीं रही, क्या हम इससे और अच्छा कर सकते थे। और यदि हम हारे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसकी समीक्षा करते हैं। वो हर चुनाव के बाद हम लोग समीक्षा करते ही हैं। इसी प्रकार मसूरी नगर पालिका जो पिछले 10 सालों से हमारे पास नहीं थी और जिसकी वजह से मसूरी के विकास कार्य अवरुद्ध होते थे, क्योंकि मैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से पैसा तो ला दे सकता हूँ लेकिन जमीन नहीं दे सकता था। और क्योंकि पहले कांग्रेस का बोर्ड था, उसके बाद निर्दलीय का बोर्ड था जो कि पूर्व में कांग्रेसी थे, और उसमें हडल पैदा होती थी। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी निकाय चुनाव की हार की समीक्षा के रूप में देखने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या जनता की जो नाराजगी निकाय चुनाव में मंत्रियों की प्रति कुछ जगहों पर देखी गई है, उसका असर मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिलेगा। देहरादून से सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया।